नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी के प्रथम अध्याय संतवाणी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस अध्याय के बारे में पूर्व में हमने कुछ जानकारी हासिल कर दी थी, उसी कड़ी में आगे चलिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। हिंदी के महानतम लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, वह कहते हैं उन्होंने कबीर को एक उपाधि दी है, वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, वाणी का डिक्टेटर यानी वाणी के बादशाह जो तानाशाह होते हैं, उन ताना देने वाले कवि को वो वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। यानी कि कबीरदास जी की वाणी में एक स्पष्टवादिता थी, एक वाणी में ताने स्वरूप वाणी में प्रबलता थी। किसी को भी वह बात एक स्पष्ट तौर पे कह डालते थे, जिससे व्यक्ति को बात कड़वी लगती थी, लेकिन बात में वास्तविकता होती थी। यानी कि वाणी का डिक्टेटर यानी वाणी को ताने स्वरूप पेश करना, ये कबीरदास जी की खूबी बताई जाती है। इसी कारण कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। यानी कि उनकी वाणी में एक ताने भरे स्वर के दर्शन होते हैं। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता के समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कवि ने अपनी सपाट बयानी, मैंने अभी बात की कि कबीर की जो वाणी थी वो बिल्कुल सीधी और सपाट रूप में थी। सीधी सपाट का मतलब होता है कि ऐसी वाणी जिसमें जरा सा भी कोई स्वार्थ नहीं हो, जिनकी वाणी में घुमाव फिराव नहीं हो, जो कहने में और सुनने में आसानी से लोगों को समझ में आ सके। तो कबीर की वाणी में सपाट बयानी थी, यानी कि उनकी वाणी में एक सीधापन था एवं तटस्थता से, एवं उनकी वाणी में तटस्थ रहने की क्षमता थी। उनकी वाणी ने कभी किसी भी पक्ष को कभी स्वीकार नहीं किया, किसी के प्रति भी कभी पक्षपात की बात नहीं की, पर निष्पक्ष होकर लिखा करते थे। उनका साहित्य निष्पक्ष साहित्य था, उनमें किसी व्यक्ति को महान, किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं बताया गया है। तो वह तटस्थ कवि थे। समाज सुधार के लिए और समाज में जो भी परिवर्तन आए, इसके लिए जो उन्होंने उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। यानी समाज में क्या परिवर्तन आने चाहिए, समाज को किन मूल्यों की आवश्यकता है, इनके बारे में और वाणी की स्पष्टता के बारे में तथा निष्पक्षता के बारे में कबीर ने जो अपने साहित्य में इन बिंदुओं को अंकित किया, समाहित किया, उन सारे कबीर के विचारों को उनके शिष्य धर्मदास ने ग्रंथ के रूप में संकलित किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीर की जो रचनाएं हैं, उनके संकलन को बीजक के नाम से जाना जाता है। यानी कि उनकी रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं, तो वो ग्रंथ कौन सा है? बीजक। बीजक में कबीर की रचनाएं संकलित हैं। बीजक के भी 3 भाग हैं। बीजक को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है शब्द, तीसरा भाग है रमेनी। तो ये 3 भागों में बीजक को बांटा गया है, साखी, शब्द और रमेनी।
संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अगर संत काव्य परंपरा की बात की जाए तो उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, एक मूल्यवान खजाना है। यानी कि उनका साहित्य ऐसा है कि जिसका मूल्य कोई आंक न सके। अमूल्य निधि का मतलब यानी कि साहित्य रूपी धन, साहित्य रूपी खजाना कबीरदास जी का ऐसा है जिसको कोई मूल्य के दायरे में कैद नहीं कर पाए। कबीर का साहित्य जिसका मूल्य आंकना किसी भी धनवान व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है, इतना अमूल्य खजाना है। यानी कि काव्य रूपी अमूल्य खजाना जो कबीरदास जी का, जो बहुत ही, जिसको कोई व्यक्ति मूल्य में आंक नहीं सकता, यानी कि जो मूल्य से परे हो, ऐसा खजाना कबीरदास जी का साहित्य रूपी। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में जो प्रस्तुत कबीर के दोहे हैं, ये सदाचार के महत्व को, व्यक्ति के आचार विचार हमेशा श्रेष्ठ होने चाहिए, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का जीवन हमेशा श्रेष्ठ मूल्यों के आधार पे ही गढ़े जाने चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार अगर श्रेष्ठ नहीं होगा, व्यक्ति की जीवन शैली अगर श्रेष्ठ नहीं होगी, तो व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे कहलाएगा। इसलिए व्यक्ति को स्वभावगत सही तरीके से पेश आना चाहिए। तो कबीर के दोहे हम अपन को सदाचार का महत्व, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सदाचार के महत्व को, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में किन मूल्यों को अपनाना चाहिए, किन मूल्यों को त्यागना चाहिए, इसकी प्रेरणा अपन को कबीर के दोहों के माध्यम से मिलती है, कबीर के पदों के माध्यम से मिलती है। जीवन में त्याग की महत्ता, जीवन में त्याग, समर्पण का जो महत्व होता है, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति त्याग करता है उसी को प्राप्ति होती है, उसी को फल भी मिलता है। तो त्याग करने से व्यक्ति इस संसार के मोह बंधन से मुक्त हो जाता है, व्यक्ति आश्वस्त बन जाता है, व्यक्ति को कोई भय नहीं रहता, वो निर्भय जीवन जीने लगता है जब व्यक्ति का त्याग सच्चा हो। तब मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए। मानव को हंस की भांति, जिस तरह से हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से पानी को त्याग कर दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मानव को एक सच्चा विवेकी पुरुष होना चाहिए और बड़े ही विवेक से अवगुणों को तो त्यागना चाहिए तथा गुणों को आत्मसात करना चाहिए। ये सीख भी कबीरदास जी ने अपने दोहों में दी है। साथ ही साथ कहा है कि अभिमान त्यागने में सार है। अभिमान को त्यागने में व्यक्ति की ही भलाई है, घमंड से दूर रहने में व्यक्ति की भलाई। ये संदेश भी दिया है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होनी चाहिए। एक साधु की पहचान, एक संत की पहचान, एक सन्यासी की पहचान जाति से परे उसके ज्ञान से होनी चाहिए। जाति कोई भी हो, लेकिन साधु का ज्ञान भवसागर से पार उतारने वाला है, तो वही सच्चे शब्दों में साधु है। भले उच्च कुल का हो, निम्न कुल का हो, जाति धर्म के आधार पे साधु के महत्व को आंकना, साधु की परख करना। जो
सरासर गलत हैं, क्योंकि जाति को महत्व न देते हुए साधु के ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए। और साधु के मूल्यों का आकलन, साधु का आकलन उसके ज्ञान से नहीं, सॉरी उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान से ही होना चाहिए। इस बात की भी महत्ता को यहाँ पे कबीरदास जी ने स्वीकारा है। सत्य संगति सार्थक होती है। सत्य संगति, सत्य यानी श्रेष्ठ, संगति यानी संगत, यानी हमेशा अगर श्रेष्ठ संगत हो, अच्छी संगत हो, तो वही व्यक्ति के लिए सार्थक होती है। वही व्यक्ति को इस भवसागर से पार उतारने के लिए काफी हद तक सुविधा प्रदान करती है। तो सत्य संगति में जो क्षमता होती है वो वास्तव में सर्वोपरि होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। जो बुरी आशा होती है, जो लालचा होती है, कोई इच्छा होती है, ये एक सर्पिणी के समान, एक सापिनी के समान एक बहुत ही विनाशकारी होती है, बहुत ही घातक होती है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म कम करता है और लालचा अधिक रखता है, जो व्यक्ति हमेशा बुरे लालच में अड़ा रहता है, जो व्यक्ति हमेशा इस भ्रम में रहता है कि कुछ मेरे को मिले, कुछ मेरे साथ में बढ़िया हो जाए, तो व्यक्ति को कभी भी बुरा लालच नहीं करना चाहिए। ये जो आशा है, बुरे विचार रूपी जो आशा व्यक्ति के हृदय में होती है, तो वो एक सांपिणी के समान डसने वाली होती है, जिसके दंश से बड़े बड़े व्यक्ति उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा आशा से परे कर्म में विश्वास करना चाहिए। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। हमेशा वाणी में शीतलता होनी चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए। जिस प्रकार से कौआ और कोयल की वाणी में विभेद बताया जाता है, दोनों में अलगाव का भाव होता है, तो कोयल की वाणी जो मधुरता का प्रतीक है, व्यक्ति के हृदय को मधुर प्रतीत होती है। कौवे की वाणी व्यक्ति के हृदय को कड़वाहट की अनुभूति करवाती है। तो वाणी में हमेशा मिठास होना चाहिए, और मिठास भरी वाणी लोगों को प्रिय लगती है। कर्कश वाणी से लोग दूर होना चाहते हैं। तो विभिन्न पदों के माध्यम से कबीरदास जी ने जो सीख दी है, वह सीख वास्तव में प्रेरणा स्रोत है, वो सीख वास्तव में जीवन में अपनाने के लायक है। तो चलिए आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे की कड़ी में अपन कबीरदास जी के पदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।